Good afternoon, Ritik. Good afternoon, sir. So we are going to start in few minutes. So thank you for being here. Hello everyone, I'm Praveen Kumar, host of the day. So I would request to all of you, अगर possible है तो आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें ताकि इस इवेंट को हम लोग और भी इंटरेक्टिव बना सकें. गुड आफ्टरनून आदित्य. जी गुड आफ्टरनून. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, अगर पॉसिबल है तो आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें ताकि हम इस वेबिनार को और भी इंटरेक्टिव बना सकें. और चलिए हम लोग शुरू करते हैं. मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन बता देता हूँ क्या है MCN एकेडमी. आई होप कि आप में से बहुत लोग अवेयर होंगे. जो लोग अवेयर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, MCN क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका विजन क्या है. सो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ. सो MCN स्टैंड्स फॉर माई कॉलेज नोटिफायर. सो दिस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया था एक नोटिफायर ऐप के रूप में. कॉलेज से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं उनको यहाँ पे अपडेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए. लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, स्टूडेंट्स का यहाँ पे और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने लगा कि हम लोग को और भी किस तरह से स्टूडेंट्स को हम लोग हेल्प कर सकते हैं. और जो भी प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट फेस करते हैं उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में फीचर्स को ऐड किया जाने लगा और एनहांस किया जा रहा है. सो अभी जो MCN एकेडमी 2.0 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ हायरिंग एंड रिक्रूटर्स पर्सन्स के लिए, कंपनीज के लिए. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोशन पांडे जी से, प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन. सो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कैसे ये प्लेटफॉर्म हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज हायरिंग रिक्रूटर्स के लिए. So, Roshan Pandey, shall I start my screen presentation? Okay. So, good afternoon, Kavita. So, let me brief you about MCN Academy platform in quickly. Can anyone confirm कि मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes sir. Okay, cool. So this is the landing page of MCN Academy, mcnonline.in. यहाँ पे स्टूडेंट विजिट कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे विजिट करेंगे उन्हें एक सेक्शन दिखेगा, स्टूडेंट हब. स्टूडेंट हब साथ ही साथ लर्न, स्टोर एक्सेट्रा ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं. तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा स्टोर को. सो स्टोर जो है MCN स्टोर, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो भी गैजेट्स हैं, लेट्स से लैपटॉप और टैबलेट, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. ये जो फीचर है अभी ऑन गोइंग है, लाइक कि अंडर डेवलपमेंट है. सो बहुत जल्द ही हम लोग इस फीचर को भी रोल आउट करने वाले हैं. साथ ही साथ यहाँ पे लर्न का फीचर है जहाँ पे स्टूडेंट्स फ्री में कोर्सेज को इनरोल करके अपना स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और डिफरेंट कैटेगरी के स्किल्स को यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं, जैसे IT से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सेट्रा. साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग फीचर है स्टूडेंट हब. स्टूडेंट हब के थ्रू स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ही अगर आप क्लिक करते हो एज ए स्टूडेंट, आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं, स्टूडेंट हब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा. यहाँ पे एज इंस्ट्रक्शन क्लियरली सेड कि आपको माई कॉलेज नोटिफायर ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, जो कि अवेलेबल है. वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप में ऊपर QR का आइकॉन दिखेगा. उस QR कोड बटन पे क्लिक करके आप इस QR को स्कैन करने के बाद प्रोसीड टू लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप अपने डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट अपना प्रोफाइल देख सकते हैं,
वहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स दे मेंशन कर सकते हैं कि लेट्स से मैं जावा जानता हूँ। अगर एक आईटी पर्सन के, आईटी इंडस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आईटी कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो अपना स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्किल्स वो वहाँ पे मेंशन करेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम प्रिपेयर उनको अटेम्प्ट करना होगा उसी पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, जिसके बाद उनका एक स्कोर जनरेट होगा सिस्टम में, जिससे ये डिसाइड होगा कि वो कितना स्किल्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, उनका क्या प्रोफिशिएंसी है उस स्किल के फील्ड में। सो साथ ही साथ ये दूसरा पार्ट पे हम लोग आते हैं, जो कि है हायरिंग एंड रिक्रूटर के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एक जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, इजी हायर नाम का पोर्टल है जो कि बनाया गया है हायरिंग एंड रिक्रूटर्स के लिए, एचआरस के लिए। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। आपको अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख पाएंगे कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ आप उनसे तक पहुँचना चाहते हैं। अगर आप कोई वैकेंसी ओपन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपना जॉब क्रिएट करना है, किस स्किल के ऊपर, किस एलिजिबिलिटी पे आप स्टूडेंट्स को हायर करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ कितने वैकेंसी सीट्स अवेलेबल हैं। इस तरह के कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आप जॉब वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जॉब्स उन्हीं स्टूडेंट्स को रिकमेंड होगा, उनके डैशबोर्ड पे दिखेंगे, जो भी आप जिस स्किल के स्टूडेंट को हायर करना चाहते हैं उन्होंने अपने प्रोफाइल में वो स्किल्स मेंशन करा होगा। साथ ही साथ उनका प्रोफिशिएंसी जो है वो अच्छा होगा। दूसरी बात, आप जैसे ही जॉब प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करते हैं, आप अपना जॉब पोस्ट करते हैं, उस जॉब के रिलेटेड उस स्टूडेंट को एक वर्चुअल एआई बेस्ड एग्जाम सिस्टम से गुजरना होगा। एक वर्चुअल इंटरव्यू उनके लिए अवेलेबल है, मॉक इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं। वो एक मॉक इंटरव्यू अटेम्प्ट करेंगे और अगर उसमें वो क्वालिफाई करते हैं देन ओनली वो सक्सेसफुली अप्लाई कर हो जाएगा ऑटोमेटिकली फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। एंड एज ए एचआर आप अपने डैशबोर्ड पे उन सभी स्टूडेंट्स के लिस्ट को देख पाएंगे जिन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई करा हो। साथ ही साथ वहां से आप रिज्यूमे भी डाउनलोड कर सकते हैं उस स्टूडेंट का जिन्होंने आपके जॉब के लिए अप्लाई करा होगा। एंड बोनस फॉर ऑल दिस प्लेटफॉर्म कि ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज एचआर, एज ए स्टूडेंट, कोई भी पे आपको नहीं करना है, नॉट अ सिंगल रुपी ऑल्सो। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है, फॉर्म क्या है एंड इसको कैसे यूज करना है। साथ ही साथ हम लोग और भी डिटेल में एक पर्टिकुलर वीडियो भी रिलीज करने वाले हैं कि प्लेटफॉर्म में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं, तो किस तरह से आप प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं एंड अपने काम को और भी इजी बना सकते हैं। सो थैंक यू। सो हम लोग वेट कर रहे हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश रोशन सर। सो वेलकम सर। सर, you are on mute, sir. Okay, I am audible now? Yes, sir, you are audible. Thank you for being here. Okay. So, मैं जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको बेसिक आइडिया देता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं लर्न टेक टू टेक के फाउंडर राकेश रोशन सर। साथ ही साथ वो पीएचडी होल्डर हैं, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईएमएस गाजियाबाद। और साथ ही साथ हम लोग से बहुत करीब का रिश्ता हमारे साथ, हम लोग का मेंटर बहुत दिनों से है। हमारे इंटायर जर्नी जो हमारी है कंपनी की, कोडर सॉफ्टटेक की, एमसीएन एकेडमी की, वो राकेश रोशन सर के मेंटरशिप में फल फूल रही है। सो मैं नाउ रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जैसा कि प्लेटफॉर्म का एक ब्रीफली आइडिया दे दिया हूं, सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राकेश रोशन सर कि आप एक इनसाइट्स दें और साथ ही साथ हम लोग गाइड करें। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का हम लोग का पर्पस ये है कि जिस तरह से आने वाले टेक्नोलॉजी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रो हो रहा है, किस तरह से स्टूडेंट जो हैं
वो अपने जॉब को सिक्योर कर सकें, किस तरह के स्किल्स को अक्वायर करके और क्या क्या टूल्स टेक्नोलॉजीज को के साथ अपडेटेड होकर अपने रिलेवेंसी को जॉब मार्केट में बनाए रखें और फ्यूचर में अपना प्रोफेशनल करियर ग्रो करें. सो नाउ ओवर टू यू सर. Okay, thank you. Thank you, Parvin, for inviting me again. Okay. एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बुलाते हैं और आप काफी ग्रो कर रहे हैं. मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया में एंड आई फील वेरी हैप्पी. और मुझे खास करके खुशी तब होती है जब हमारे स्टूडेंट्स काफी आगे बढ़ते हैं. और आज का दिन इसलिए स्पेशल भी है क्योंकि आज मैं जो हूँ तीर का दर्शन करने आया हूँ. और जब परवीन का जब फोन आया और डेट फिक्स हुआ तो उस समय है ना, क्योंकि ये भी है कि आपका अपना जो काम है उसको भी आपको उतना ही अहमियत देना है. और हमारा काम है लोगों को एजुकेशन देना, लोगों को सजेशन देना, आपके करियर के लिए काम करना. तो अभी थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं तो प्रसाद लेने चला गया था. अभी तिरुपति के बाउंड्री में ही हूँ और कहीं पर थोड़ा सा सही सा जगह देख के बैठ के आप लोग के सामने आया हूँ. ठीक है, तो कभी भी अपने काम को भी पीछे नहीं रखना चाहिए. जैसे बोलते हैं ना, वर्क इज गॉड. तो वो भी वर्क भी, आपका काम भी, आपका प्रोफेशन भी एक तरह से भगवान की तरह होता है ना. तो उसको भी हमें उतना ही अहमियत देना चाहिए. तो अभी फिलहाल तो मैं जो है साउथ में एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर हूँ. अभी मैंने जो है दिल्ली तो हमने करीब 8-9 महीना हो गया छोड़ दिया. बाकी यूडमी में मेरा कोर्सेस वगैरह है, तो वो यूडमी के भी प्लेटफॉर्म में मैं कोर्सेस वगैरह बनाता हूँ. तो आज का जो टॉपिक है, जैसे परवीन ने रखा है कि हाउ टू स्टार्ट एकेडमिक, है ना. बट आज के डेट में जो एकेडमिक का रोल है, अब वो एकेडमिक को आप एकेडमिक नहीं कर सकते. ओके, इसलिए क्योंकि आज के डेट में एकेडमिक का मतलब क्या होता है कि आप केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, पास कर गए, दैट्स ओके. ओके, बट नाउ एकेडमिक की जगह आपको हाउ टू स्टार्ट द इफेक्टिव लर्निंग, लर्निंग कैसे आपको करना. और नाउ इट इज लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग पार्ट हो गया. आप देखिएगा कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वो एक चीज नहीं छोड़ते हैं कभी भी अपने जिंदगी में मरते दम तक, और वो है लर्निंग. लर्निंग, ठीक है. इवन आप रतन टाटा को भी देखिएगा तो वो भी उनके काम के तरीके से भी आपको लगेगा कि आज भी वो कुछ सीखना चाहते हैं, आज भी वो कुछ लर्न करके नया करना चाहते हैं, है ना. तो हमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि हमें अपनी लर्निंग को कैसे कंटिन्यू रखना. और इसका सबसे बड़ा आज के डेट में एग्जांपल्स हैं. आप देखिएगा जितने भी देयर आर सो मेनी IIT एंड IIMs आर launching so many courses for the professionals who have a 20-year experience, who have a 15-year experience. जिनका 10-year experience है उनके लिए अलग courses है, जिनका 15-year experience है उनके लिए अलग courses हैं, leadership के लिए अलग courses हैं. That means कि जिसने 25 साल जॉब कर लिया है उसको भी अब लर्निंग की जरूरत है ना. क्योंकि देन एक सवाल उठता है कि why we are doing continuous learning. Right. What are the reason? What are the reason? पहले के लोग तो कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं करते थे, है ना. एक सरकारी जॉब लग गई और उस पे लगे हुए हैं और उसी पे जो है पूरा करियर जो है खत्म हो गया. ठीक है, पर ऐसा नहीं है. पहले भी कंटिन्यूअस लर्निंग थी, पहले भी कंटिन्यूअस लर्निंग था, आज भी कंटिन्यूअस लर्निंग है. पर पहले अपॉर्चुनिटी कम थी लोगों के पास, आज अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. ठीक है, तो यहाँ आपको कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत है. एवरी डे आप भूल जाइए कि मेरा कॉलेज खत्म हो गया तो अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, या मुझे जॉब लग गई तो जरूरत नहीं है. आज के डेट में जॉब लगने के बाद ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. अब इसमें भी दो पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है कि आप लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं. सपोज दैट यू ज्वाइंट बैंक
है ना। बैंक एज एन एम्प्लॉय, आपने एक बैंक को ज्वाइन किया, अब जिंदगी भर केवल आप बैंक में काम करके केवल पैसा गिन के लोगों को देना चाहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा एक बैंक का मैनेजर बनना, है ना। उसी बैंक के एम्प्लॉय में से कोई एक आदमी निकल के वो आरबीआई का गवर्नर बन जाता है ना। वो किसी कंपनी, किसी बैंक का चीफ बन जाता है, तो कौन बन रहा है? वो बंदा बन रहा है जो कंटिन्यूअस लर्निंग पे ध्यान दिया, है ना। वो 9 to 5 जॉब नहीं किया उसने, वो 9 to 5 के अलावा भी बहुत कुछ किया, इसीलिए उस बैंक की नजर पड़ी उस पर, ये बंदा काम का है, फिर उसे प्रमोशन देते गए और फिर वो किस हो सकता है एक बड़े पोस्ट पे चले। तो पहले ये चीज कम थी, है ना, अपॉर्चुनिटी कम था, बट आज के डेट में क्या है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ठीक है, आज के डेट में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आज के डेट में क्या है, चाहे कोई भी फील्ड हो, इंडस्ट्री का फील्ड हो, एजुकेशन का फील्ड हो, जैसे मैं एजुकेशन में हूँ, कॉलेज में हूँ, तो मुझे ज्यादा पता है। मैं ऐसे भी लोग जानते हैं जो 2-2 करोड़ रुपया कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले उनको दे के वाइस चांसलर बनाते हैं, है ना, या अच्छे पोस्ट पे लेके आते हैं, पैसे की नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे में जो है गट्स है, या इस बंदे में ये कुछ ना कुछ हमारा यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को चेंज कर देगा, आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ऐसा होता है। तो आपको सोचने की बात है कि आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में एक जगह बैठ के जिंदगी भर सॉफ्टवेयर बनाना है, या फिर आपको उस कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, फिर आपको उसका चीफ बनना है, उसका सीईओ बनना है ना। तो ये तय करना पड़ेगा आपको कि आपको क्या करना है ना। तब आपके अंदर लर्निंग की कैपेबिलिटी आएगी। तो जो लर्निंग है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। दूसरा, जहां तक एकेडमिक की बात है कि अगर आप कोई एकेडमिक ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स वहां पर डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, है ना, इनडिसिप्लिन में रहते हैं, या चीजों को प्रॉपर जो है फॉलो नहीं करते हैं। आप हमेशा देखिएगा कि कहीं भी आप जा रहे हो, आप जैसा अपना आदत बनाते हैं वही, कई बार आप बोलते हैं अरे ठीक है अभी तो कॉलेज में हम चलेगा, पर क्या होता है कि जब आपकी वो आदत बन जाती है तो फिर आप वही सेम चीज को रिपीट अपने जॉब में भी करते हैं, है ना। तो वो उसका रिफ्लेक्शन वहां पर भी दिखता है। तो आप कितना डिसिप्लिन है, आप कितने टाइम के पक्के हैं, आप कितने जो है सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, आप किसी की कितना जो है अहमियत देते हैं, आप अपने काम को कितना अहमियत देते हैं, ठीक है, ये सारा चीज आपके लाइफ टाइम रिफ्लेक्शन में आता है ना, आपके डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्शन में आता है। तो हमेशा एक क्या है, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अब क्योंकि यहाँ पर आईटी की बात कर रहे हैं, और जो एमसीएन जो फाउंड किया है प्रवीण ने, वहां पर आईटी से रिलेटेड कोर्स है। तो आईटी में हम देखें तो आईटी में अगर आपने एकेडमिक स्टार्ट किया है और फर्स्ट डे से आपको सोचना है कि मुझे प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है ना, मुझे कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, पर क्या होता है जनरली आप फर्स्ट सेमेस्टर तो मजे में निकाल देते हैं, फिर सोचते हैं थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बना लेंगे, फिर फोर्थ सेमेस्टर में तब तक आपका मन खराब हो जाता है, क्योंकि जो जोश आपके फर्स्ट ईयर में होता है वो जोश आपके सेकेंड ईयर में नहीं होता है ना। हालांकि जिसके अंदर पैशन है वो तो शुरू दिन से ही सारा काम करेगा, है ना, पर आपको ये ध्यान रखना है कि एकेडमिक में कि आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट करा रहे हो चाहे नहीं करा रहे हो, आपको सोचना है कि एवरी सेमेस्टर आई हैव टू डू सम प्रोजेक्ट, एवरी सेमेस्टर बाय ओन, मुझे अपने आप से एक सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से करना है। ये नहीं कि इस कॉलेज वाले बोलेंगे कि आपको हम प्रोजेक्ट देंगे तभी आप दौड़ोगे कहीं प्रोजेक्ट करने, किसी को पैसे देके सर्टिफिकेट ले लोगे, वहां से प्रोजेक्ट खरीद लोगे, है ना। तो ये चीजें लाइफ टाइम काम नहीं आता है ना, बिल्कुल ये लाइफ टाइम नहीं काम आता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है ना। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, इतना डिसिप्लिन रखेंगे, तो आपने पढ़ाई एकेडमिक कोई बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है ना। आप देखिएगा जो आईआईटी का टॉपर होता होगा, जो जेई में टॉप करता है, अगर उससे आप पूछेंगे
तो उसका लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसका लाइफ बहुत सिंपल है, बल्कि जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। जो मेन बंदा है या जो आईआईटी में फर्स्ट रैंक लाता है, सेकंड रैंक लाता है, अगर उसकी लाइफ स्टाइल को पढ़ेंगे या उससे बात करेंगे तो उसका लाइफ बहुत सिंपल है। राइट सर, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? खाना है, पढ़ना है, किसी से फालतू बात नहीं करना है, बस, दैट्स ऑल। कितना सिंपल है ना? पर अगर आप वैसे देखेंगे तो बाकियों की लाइफ कितने कॉम्प्लिकेटेड है। पढ़ना भी है, फिल्म भी देखने जाना है, घूमने भी जाना है, पैसा भी मैनेज करना है ना? फालतू के पैसे खर्च हो गए तो पापा से झूठ बोल के कुछ पैसे भी लेने हैं, तो हाउ लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। राइट सर, है ना? तो अच्छा, चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेगी तो फिर आप गलत सोचोगे, आप दिमाग खराब होगा, फिर आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा, तो क्या लाइफ कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना? बट अगर आप सोच लो कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो खाना है, पीना है, रहना है, पढ़ना है, बस, और हमें कुछ करना ही नहीं है ना? और मेरा टारगेट है कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मेरा टारगेट है कि मुझे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना, बस, दैट्स ऑल। कितना सिंपल लाइफ है ना? कितना सिंपल लाइफ है, इससे ज्यादा सिंपल लाइफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको मन भी लगेगा हर चीज में, आपको ये भी लगेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, क्योंकि आपका गोल सेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब जैसे मेरे साथ है, मुझे दो चीज पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे नई नई चीजें सीखना पसंद है, उसी को पढ़ना ही समझ लीजिए, लर्निंग समझ लीजिए। एक मुझे घूमना पसंद है, तो मैं तीसरे चीज पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, है ना? तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं घूमने निकल जाता हूँ, जब मैं अपना ऑफिस में रहता हूँ या कहीं रहता हूँ तो पढ़ता रहता हूँ, है ना? खाली पीरियड है तो पढ़ रहा हूँ, खाली पीरियड है तो कुछ नया चीज सीख रहा हूँ, खाली पीरियड है तो बच्चों के लिए कुछ पीपीटी बना रहा हूँ, कैसे अच्छे तरीके से उनको पढ़ा सके। तो कितना सिंपल है, हमको फालतू इधर उधर की चीजों में ध्यान देना ही नहीं है। तो दैट्स थिंग यू हैव टू थिंक, ओके। और दूसरा क्या है कि एमसीएन का क्या, परवीन, कुछ आप लोग क्या क्या करा रहे हो उसमें? अभी कोर्सेज जो है सर, लाइक कि वो हम लोग का ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, बट हम लोग यूट्यूब से ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है कि जितने भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग लर्न टेक टू टेक, इस तरह से जितने भी गुड चैनल्स हैं जो कि सिंप्लीफाइड तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, सिखलाते हैं, उस तरह के एक डायरेक्टरी वहां पे उनको मिल जाएगा और वहां से उन सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आपने, तो इसमें आपको यूट्यूब वगैरह में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना? आप इनके वेबसाइट में जाके डायरेक्ट आप जो कोर्स पढ़ना है उस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार मेरे पास ही यूट्यूब से बच्चों का फोन आता है कि सर वो आपका ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो एंड सर्च द थिंग्स, है ना? एग्जैक्टली सर, तो इन दैट वे यू कैन डू द थिंग्स। तो आई थिंक इट्स गुड इनिशिएटिव। बाकी अगर आप लोगों का कुछ आप लोगों का कुछ क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स। जी सर, सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से, हम लोग के साथ स्टूडेंट यूट्यूब के थ्रू भी जुड़े हुए हैं सर, और यहाँ मीट के पास भी हैं। तो अभी आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कुछ सवाल सर से सवाल करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए और सर उनका आंसर करेंगे। एंड साथ ही साथ मैंने चैट बॉक्स में सर का यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है, सो आप चाहें तो आप सर के चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एमसीए, निमसेट का एंट्रेंस का प्रिपरेशन का वीडियोस, साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक पाइथन, जावा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे बहुत सारे आईटी कोर्सेज आप यहाँ से भी कंप्लीटली फ्री में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एमसीएन माई कॉलेज नोटिफायर का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक शेयर करा है, मैंने सोशल मीडिया का लिंक शेयर करा है, आप हमसे सोशल मीडिया से पे भी जुड़ सकते हैं। जी अंकित कुछ पूछना चाहते हैं? जी अंकित पूछिए। हाँ बिल्कुल सर, कैन यू एक्सप्लेन जॉब पोर्टल वन मोर टाइम सर? श्योर सर, सो जैसा कि आप मे बी पहले से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, सो जॉब पोर्टल जो है स्टूडेंट के लिए बनाया गया है एमसीएन हब के नाम से, जहाँ पे स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं
और उनको वहाँ पे अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना होगा, जो भी वो स्किल्स जानते हैं, उनका जो भी बेसिक डिटेल है जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उन बेसिक डिटेल्स को डालने के बाद उनके प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी जॉब्स पोस्ट होंगी हायरिंग एंड रिक्रूटर्स के द्वारा, तो उनके डैशबोर्ड पे वो जॉब्स अपीयर होंगे, दिखेंगी, और सिंपल 1 क्लिक में वो वहां से अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद हायरिंग रिक्रूटर्स के साइड से उनको कॉल किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा. So I hope, Ankit, it's clear for you. Sir, can you show me a practical? Sure. See, the thing is, like you need to be a credential for that. When you are registering for as a HR, so you need a one credential. Then only you will be able to log in. And since it's ongoing process, so हम लोग एक डिटेल वीडियो भी रिलीज करेंगे जहाँ पे आपको एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन सा फीचर क्या किस पर्पस के लिए है, आप उस फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं एज ए एचआर, एंड लाइक हाउ इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो डोंट वरी अंकित, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वो वीडियो हम लोग बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं जहाँ पे आप देख के डिटेल में हायरिंग पोर्टल को यूज कर सकते हैं. Thank you, sir. ओके नवीन, यू रेज्ड योर हैंड, लाइक यू आपके पास कुछ सवाल है तो आप पूछिए. बेसिकली अगर सर ये आपका सवाल है तो सर से पूछिए, नहीं तो हम लोग कंटिन्यूअसली प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव कर रहे हैं. सो सर अपना बिजी शेड्यूल से हम लोग के लिए टाइम निकाले हैं. सो अगर सर के लिए कुछ सवाल है तो पूछिए आप. नवीन. हेलो नवीन, एम आई ऑडिबल? हेलो. ओके सर, सो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट हैं, एक कमेंट कर रहे हैं कि राकेश रोशन सर, यू आर ग्रेट टीचर फॉर निमसेट प्रिपरेशन, आई एम आल्सो वॉच योर यूट्यूब वीडियो, थैंक यू. सो मैंने जैसा बताया सर के चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, निमसेट मैथ्स क्वांटिटेटिव मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगे. सर एक सवाल है, आरटी नाम का स्टूडेंट है, आई वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, आई नीड योर हेल्प. ओके, स्टार्टअप अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले तो आप वर्कआउट कीजिए कि आपको किस चीज पे स्टार्टअप चालू करना है ना, और उसमें और मार्केट में किस तरह के लोग प्लेयर्स हैं, है ना. तो कभी भी स्टार्टअप को आंख बंद करके नहीं स्टार्ट करें, और भी जो प्लेयर्स हैं उनको आप देखिए कि आपके तर्ज पे किन किन लोगों ने क्या क्या स्टार्ट कर रखा है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको, है ना. इन सारी चीजों को वर्कआउट करके तब आप स्टार्ट करें, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग गाइड करेंगे. अगर आप किसी भी तरीके से पूछेंगे तो हम लोग गाइड करेंगे टेक्निकल तरीके से, है ना. परवीन भी है, और तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. Because Parveen is working for SEO also, website creation also, designing also. So for everything he can help. सर एक सवाल व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू आई है, स्टूडेंट हैं संदीप, वो पूछना चाह रहे हैं कि सर निमसेट के लिए कुछ टिप्स दीजिए. वो आई थिंक वो प्रिपरेशन कर रहे हैं निमसेट के लिए. अच्छा, तो निमसेट के लिए टिप्स ये है कि आप 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पता होगा, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश. तो इंग्लिश के लिए बिल्कुल नहीं डरें, क्योंकि इंग्लिश से केवल 10 क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं है, ठीक है. 10 में से 1-2 भी सही हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है. और जहाँ तक बात है मैथ्स का, तो आपको प्रॉपर ज्यादा ध्यान मैथमेटिक्स पे देना होगा, फिर रीजनिंग पे देना होगा. अब मैथमेटिक्स +2 स्टैंडर्ड का आता है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बट ये है कि निमसेट के लिए आपको कंसिस्टेंट तैयारी की जरूरत है. एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिसको मैंने देखा है कि 6 मंथ 7 मंथ बहुत ही ईमानदारी से पढ़ के अच्छे रैंक जो है निमसेट में लेके आए. तो पहले अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं देन इट्स ओके, अगर नहीं कर रहे हैं तो पहले +2 की बुक से उन सारे टॉपिक्स को पढ़िए जो मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है. और उसके बाद आप जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक ले सकते हैं MCA का, और फिर जो है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो बहुत ऐसा कुछ लोगों में ये रहता है कि निमसेट में IIT लेवल का क्वेश्चन आता है, तो मैं बता दूं IIT लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है. निमसेट में बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं,
आप थोड़ा भी अगर मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। एक सवाल है उत्कर्ष का, जो कि हमारे साथ एमसीएन एकेडमी के व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू वो सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं सर कि AI is going to be change the job structure. No. For example, ChatGPT can write a code which a software developer can write in 2 days. AI can write in 1 minute or like a few seconds. So how it's going to be safe for techie persons? No. ओके एक्चुअली देखिए मैं आपको बता दूं, जब टेक्नोलॉजी तो हर दिन नए नए आएंगे, है ना, और टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ चैलेंजेस भी आएंगे और चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, है ना। जैसे पहले ये लगता था कि बैंक में अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो बैंक के एम्प्लॉय का काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको कोई भी बैंक में अगर आप जाएंगे तो पहले जितने एम्प्लॉय थे बल्कि आज उससे एम्प्लॉय बढ़े हैं, घटे नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो 10 साल पहले हम जब कंप्यूटर नहीं था तब भी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग की जो एज है उस हिसाब से हम लोगों ने वो समय भी देखा है जब लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे। फिर वो समय भी देखा जब लोगों के पास नॉर्मल मोबाइल आने लगे, है ना। फिर वो समय भी देखे जब लोगों के मतलब कैपेबल नहीं होते थे कि वो कंप्यूटर खरीद के घर में रखे, ठीक है। फिर कंप्यूटर के कॉस्ट कम हुए, तो हम लोग पूरा वो प्रक्रिया देखे हैं, है ना। और हम लोग बैंक में भी गए जब कंप्यूटर हुआ ही नहीं करता था, एवरीथिंग जो है डन बाय द रजिस्टर्स। तो हमें तो आज के डेट में बैंक के एम्प्लॉय बढ़े हुए ही दिखते हैं, घटे हुए नहीं दिखते हैं, है ना। तो इसीलिए जब कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप ये समझिएगा किसी भी काम को सहूलियत करने के लिए अगर कोई एक नया इक्विपमेंट आता है तो उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए आदमी भी चाहिए, है ना। तो इसीलिए चैट जीपीटी या जो भी चीजें हैं ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। किसी का जॉब को भी इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है ये जॉब देगा पर किसी के जॉब को इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, इफेक्ट आपको चाहे कोई चीज आए चाहे नहीं आए, इफेक्ट आपको जरूर पड़ेगा अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे। इसलिए आपको अपडेट रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए चैट जीपीटी आ गया, तो चैट जीपीटी मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी कभी कभी यूज करता हूँ, पर एक लेवल के बाद चैट जीपीटी यूजलेस है ना। ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एक समय के बाद चैट जीपीटी इज वेरी यूजलेस, वेरी इनकरेक्ट, ठीक है। बहुत ही गलत रिजल्ट देता है, ठीक है। इवन प्रोग्राम्स में भी आप देख सकते हैं। तो चैट जीपीटी पे आप विश्वास ना करें। और जो ये जितने आ रहे हैं कि चैट जीपीटी से जॉब मिल जाएगा, चैट जीपीटी से किसी भी कंपनी में कोई नहीं काम आ रहा है। बस चैट जीपीटी का कंपनी में एक ही चीज का यूज होता है कि कोई कुछ लेटर लिख रहा है, कोई ड्राफ्टिंग कर रहा है तो चैट जीपीटी से लिख थोड़ा सा हेल्प ले लेता है बस। टेक्निकली कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय चैट जीपीटी को यूज नहीं करता। हालांकि बहुत सारे तो ऐसे कंट्री है जहाँ चैट जीपीटी बैन भी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो रिलायबल नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इन्फोसिस में कोई नौकरी कर रहा है और वो चैट जीपीटी का यूज करके नौकरी कर रहा है, तो गलत सोच रहे हो। वो केवल मीडिया का फैलाया हुआ जो है प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। जी हमारे साथ नवीन है सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। जी नवीन। नवीन आपने हैंड रेज करा है और उन्होंने, जी आप बोलिए, बोल सकते हैं आप। नवीन आप अपना अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स में कमेंट करा है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर, आई एम ग्रेटफुल टुडे टू ज्वाइन लाइव विथ यू सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, व्हाट थिंग्स शुड आई नो? ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं, है ना। ये आपने नहीं लिखा है किस जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो सपोज दैट अभी आपने ज्यादा नहीं लिखा इसलिए आईटी सेक्टर, ठीक है। आईटी सेक्टर के लिए आप कर रहे हैं तो एक तो अपना प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा कीजिए, है ना।
प्रोग्रामिंग स्किल का मतलब ये नहीं कि आपको सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, आपका ओवरऑल प्रोग्रामिंग का स्किल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू लोग प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पूछते हैं, किसी को बहुत ज्यादा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ ठीक है, वो एक बार पूछ सकते हैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है, वो उसी से पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि हमको सी आता है तो वो जावा से पूछेंगे, आप बोलेंगे जावा आता है तो सी से पूछेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इंटरव्यू में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आता है उसी से पूछा जाता है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो आपके कंसेप्ट और आपके स्किल को देखना चाहते हैं। अब कंसेप्ट कैसे आएगा? कंसेप्ट आएगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको डीपली पढ़ें, उसके जो है एडवांस प्रोग्राम्स को करें, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे स्टेक डाटा स्ट्रक्चर में स्टेक हो, क्यू हो, ट्री हो, सर्चिंग हो, सॉर्टिंग हो, तो ज्यादातर ये सब चीजें पूछे जाते हैं, है ना। सी लैंग्वेज में पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है, फाइल हैंडलिंग है ना। फिर कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप मेरे चैनल में जब जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस रिटन एग्जाम में आते हैं, उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सर बालाजी हैं, पूछना चाह रहे हैं कि सर लॉजिक बिल्डिंग को कैसे इम्प्रूव करें प्रोग्रामिंग के लिए? लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव केवल और केवल प्रैक्टिस से आ सकता है, कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग आप केवल और केवल प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप कोई टॉपिक लिए, उस पर प्रॉब्लम लिए, प्रॉब्लम को क्रैक करिए, प्रॉब्लम को क्रैक करके उसका एल्गोरिथम लिखिए, उसके बाद जो है आप उसका प्रोग्राम। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना चालू कर देते हैं। तो पहले डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना बंद करें, पहले उसको प्रॉब्लम को क्रैक करिए आप, है ना। पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ना। उसके स्टेप्स लिखिए, आप अपने तरीके से स्टेप्स लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपने तरीके से लिखिए, और फिर उसको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये तरीका होता है। बट आप डायरेक्ट अगर आप सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल। क्लोजेस्ट फ्रेंड नहीं, चैट जीपीटी को क्लोजेस्ट फ्रेंड मत बनाइए, क्योंकि चैट जीपीटी को जितना आप क्लोज फ्रेंड बनाएंगे वो उतना आपका नुकसान करेगा, है ना। वो आपके स्किल को खत्म कर देगा, आपके सोचने के शक्ति को खत्म कर देगा। तो चैट जीपीटी को क्लोज फ्रेंड मत बनाइए, फ्रेंड तक सीमित है, क्लोज फ्रेंड मत बनाइए। सर अंकित पूछना चाह रहे हैं, आइडियल प्रैक्टिस फॉर एमसीए स्टूडेंट। आइडियल प्रैक्टिस पैकेज सर, लेकिन एक एमसीए स्टूडेंट का कितना पैकेज आइडियल कह सकते हैं हम लोग, सैलरी पैकेज? इसके लिए हम एक स्टोरी आपको सुनाना चाहेंगे। ये दो दोस्त हैं, तो दो दोस्त बहुत दिन के बाद मिले, है ना। तो एक दोस्त अपना बिजनेस करता था, वो तो काफी रईस हो गया। एक दोस्त, तो उसने पूछा कि भाई तुम कहाँ जॉब करते हो? उसने बोला यहाँ जॉब करते हैं। तो बोला सैलरी कितनी मिलती है? बोलते यार सैलरी तो बहुत कम मिलती है। तो अच्छा, सैलरी कम मिलती है, कितनी मिलती है? तो ऐसे ही बताया उसने, 15-20 हजार मिलती है। तो बोला नहीं यार, ये कंपनी सही नहीं है, सैलरी बहुत कम देती है। उसने पूछा अच्छा सैलरी कम देती है तो इसका मतलब किसी का भी 20,000 से ज्यादा नहीं होगा? तो बोला नहीं, ज्यादा है, बोले और भी लोग हैं जिनके लाख लाख रुपए भी सैलरी है। तो उसने बोला तुम फिर कैसे बोल सकते हो कि कंपनी सैलरी कम देती है ना। राइट। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब आप ये मत बोलो कि कंपनी सैलरी कम देती है। कंपनी आपकी जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से पैसे देती है। ठीक है, तो आप अपने आप को 20,000 के लायक बना रखे हो, इसलिए आपको 20,000 दे रही है। यू गॉट योर आंसर कि आप अपने स्किल्स को जितना इम्प्रूव करेंगे, आप जितना डिजर्व करेंगे, उतना आप अपना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड बढ़ा सकते हैं टाइम टू टाइम। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके, आप अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके सैलरी को आप बढ़ा सकते हैं। सो विद दिस, अगर आपके पास और किसी के पास कुछ सवाल है तो सर से पूछ लीजिए, नहीं तो सर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करें कि डिक्लेयर करें कि एमसीएन एकेडमी 2.0 जो है जितने भी मॉड्यूल्स हैं हायरिंग के लिए, स्टूडेंट हब के लिए, वो आज से ऑफिशियली लॉन्च्ड है और यूजर्स स्टूडेंट बेनिफिट उसका ले सकते हैं। तो मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारा जो स्टूडेंट है ना, और जिसको मैंने पढ़ाया है, जिसको मैंने गाइड किया है,
उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर आप जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहां से आपको काफी बेनिफिट होगा। और उसको आप एक्सप्लोर करिए, देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्योंकि क्या होता है कि कोई आदमी जब मेहनत करता है तो उसको उसके मैं नहीं रहे, तो एटलीस्ट हमारा फर्ज बनता है कि हमको अगर अच्छा लगा तो हम उसे दूसरे को भी शेयर करें, है ना। तो तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जहाँ पर ये जैसे बता रहे हैं कि मैंने भी तो जो है देखा था, तो इसको आप एक्सप्लोर करिए। अच्छा है कि आपको दूसरों के जो वीडियोस हैं उसको एक प्रॉपर वे में आपको मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। राइट सर। सो थैंक यू सर, एंड थैंक यू ओके। टू कोऑर्डिनेटर्स राकेश रोशन सर को इनवाइट करने के लिए। राजू तिवारी एंड रोशन पांडे ओके। हैं हमारे साथ सर। सो अच्छा, एमसीएन, रोशन भी है। जी प्रोजेक्ट मैनेजर यही हैं। जितने भी एमसीएन एकेडमी में नए नए फीचर्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ ओके। कंटिन्यूअसली टीम जो है एमसीएन एकेडमी की कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट का जो भी जर्नी है फ्रॉम दी टेकिंग एडमिशन टू गेटिंग प्लेस्ड, उस बीच के जर्नी में जितने भी हसल्स हैं, जितने भी हर्डल्स हैं स्टूडेंट को, उन चीजों को सिंप्लीफाई करें। एंड ये प्लेटफॉर्म जो है वो कम्प्लीटली स्टूडेंट के लिए, लाइक कि स्लोगन भी इस प्लेटफॉर्म का है कि फॉर द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट। ओके। जी। सो ये इसमें हम लोग और भी प्रोविजन ये डाल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट जो लर्निंग फेज में है, अगर वो चाहते हैं कि इसमें कुछ अपना वो कंट्रीब्यूशन दे इस प्लेटफॉर्म को और स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए एज मच एज बेनिफिशियल हो, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन कोड के रूप में गिटहब के थ्रू भी हम लोग इस चीज को ओपन सोर्स करने वाले हैं। कुछ लिमिटेड चीजों को ओपन सोर्स करने वाले हैं, तो वहां पे वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ओके। तो रोशन पांडे हैं इस चीज को लीड कर रहे हैं, और कंटिन्यूअसली उनके गाइडेंस में इस प्लेटफॉर्म को और भी स्ट्रांग बनाया जा रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया था, स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कि जो भी उनको प्रॉब्लम होता है वो चीज को सॉल्व करने के लिए इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो वेरी गुड। इसी के साथ सर थैंक यू। हम लोग आपका टाइम के लिए बहुत लाइक थैंकफुल है सर। इतना बिजी शेड्यूल में भी आप आउट ऑफ वर्क प्लेस हैं, फिर भी आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और इसी तरह से हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। सो यूजर्स जो भी लोग और भी डिटेल में इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ लोग बाद में जुड़े हुए थे हमारे साथ, जिन्हें अंकित, आई थिंक आपका कुछ कंसर्न था, कुछ और भी डिटेल में आप जानना चाह रहे थे हायरिंग पोर्टल को। तो मैं अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन, सो मैं आपको बता सकूं एक बेसिक आइडिया इंटरफेस के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो कैन एनीवन कंफर्म कि मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, राजा, यस, ओके नवीन, थैंक यू नवीन, थैंक यू फॉर ए कंफर्मेशन। सो जैसे ही आप एचआर में अपना जो भी आपका क्रेडेंशियल होगा उसको लॉग इन करने के बाद, यूजर आईडी एंड पासवर्ड के बाद आप अगर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेंगे, जहाँ पे आपने जितने भी जॉब्स पोस्ट किए हों वहां पे, यहाँ पे वो शो होगा। कितने कैंडिडेट्स आप अब तक हायर कर चुके हैं वो यहाँ पे ब्रीफ में शो होगा। कितने एप्लीकेंट जो लास्ट आपने जॉब पोस्ट करा है उसमें कितने एप्लीकेंट्स अभी तक अप्लाई किए हैं। ऑल जॉब्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जॉब्स आपने, बिकॉज ये डमी क्रेडेंशियल है तो यहाँ पे डमी डेटा शो हो रहा है। जो भी जॉब्स आपने पोस्ट करे हों वो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे कि कौन कौन से जॉब आपने पोस्ट करे हैं, उनके क्या डिटेल्स हैं। उन जॉब्स को आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं फर्दर यूज के लिए। साथ ही साथ अगर आप नया जॉब पोस्टिंग करना चाहते हैं तो पोस्ट जॉब पे आप क्लिक करके यहाँ पे बेसिक डिटेल्स के साथ, जैसे कंपनी नेम, आपके कंपनी का लोगो, जॉब का टाइटल, वर्किंग लोकेशन क्या होंगे, अबाउट कंपनी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब टाइप, सैलरी, ड्यूरेशन, ओपनिंग, इज देयर एनी बॉन्ड विथ जॉब, डेडलाइन,
और स्किल्स मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप स्किल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह के स्टूडेंट को आप हायर करना चाहते हैं, उनके पास क्या स्किल्स होने चाहिए। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह के बेसिक कुछ डिटेल्स हैं, इन सभी डिटेल्स को फीड करने के बाद आप पोस्ट नाउ पे क्लिक करके पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन है एप्लीकेशन, तो आपके जॉब के रेस्पेक्टिव जितने भी एप्लीकेशन आए होंगे यहाँ पे आपको उन सभी स्टूडेंट्स के लिस्ट दिख जाएंगे, और सिंपल यहाँ पे व्यू रिज्यूमे पे क्लिक करके उस स्टूडेंट के, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिज्यूमे को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप उस रिज्यूमे को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार में ही आप सारे एप्लीकेंट्स के नेम, फोन, ईमेल के साथ यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करके आप सारे स्टूडेंट्स के डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने भी आपके जॉब के लिए अप्लाई करा हो। आपको कुछ बेसिक प्रोफाइल सेटिंग्स भी मिल जाती हैं जिसमें आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म को हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग टाइम टू टाइम बना रहे हैं, ताकि एज ए HR आपको जितने भी कन्वीनियंट के हिसाब से आपको यहाँ से हायरिंग आप कर सकें, और ये कम्प्लीटली फ्री है। सो दोनों के लिए, सब लोग के लिए बेनिफिशियल है, स्टूडेंट के लिए भी फ्री है एंड HRs के लिए भी फ्री है। सो ये कम्प्लीटली सबके लिए विन विन सिचुएशन है। सो आई होप अंकित आई एम क्लियर विद दिस प्लेटफॉर्म, और एज आई मेंशन कि हम लोग इसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहें। और आप में से जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैंने सोशल मीडिया का लिंक शेयर करा है, आप अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे जैसे भी इन फ्यूचर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है प्लेटफॉर्म से, कोई अपडेट्स आते हैं, तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। सो थैंक यू। अगर आप में से कोई और भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, सो नाउ इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू। रोशन, कोई सवाल कुछ पेंडिंग है क्या प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, MCN एकेडमी के रिगार्डिंग, फ्रॉम द यूट्यूब और अदर व्हाट्सएप कम्युनिटी और एनी अदर सोर्सेस? ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग रोशन। सो आई होप कि विद दिस हम लोग अब इवेंट के लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं, अब इवेंट को रैप अप करना है। So thank you for all of you to being here. Thank you and congratulations राकेश, रोशन सर को इनवाइट करने के लिए, राजू तिवारी एंड रोशन पांडे एंड इंटायर कोडर सॉफ्टेक टीम, राजा जो भी जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, दिवाकर नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ, पुरुषोत्तम नहीं जुड़ पाए हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अंकित, आदित्य एंड सभी लोग, thank you for being here, and we will try our best to serve you best, and with the help of student, for the student, by the student. And with this we are wrapping up this today's event. Thank you for being here. Have a good day.